Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Wais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 का जो क्वेश्चन 2 है उसको पार्ट डी तक किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ई करेंगे एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 को भी स्टार्ट करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था एंड क्वेश्चन 2 का पार्ट ए टू पार्ट डी हमने सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन 2 के पार्ट ई से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 2 है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फॉर्म इक्वेशंस हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा एंड 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हों अल्फा प्लस बीटा एंड 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। सबसे पहले तो हम ये कंसिडर करते हैं जो ये गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। देन हमारे पास आ जाएगा माइनस बी की जगह पे क्या है माइनस 3 एंड ए की जगह पे है 1। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये आ जाएगा 3 ओवर 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3। देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा के एंड दिस इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी इज 6 एंड ए इज इक्वल टू 1, 6 ओवर 1 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट हम इन रूट्स को कंसीडर करते हैं अल्फा प्लस बीटा एंड 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा और इनका पहले सम फाइंड करते हैं। सम ऑफ द रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ। हमारे पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू सम ऑफ the roots and this is equal to alpha plus beta plus 1 over alpha plus 1 over beta। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस, अब यहाँ पे 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, तो ये दो फ्रैक्शंस हैं जो कि ऐड हो रहे हैं, इनको अब सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इन दो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि इनके डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं वो सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स में जो टर्म है उनका एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पे देखा जा सकता है डिनोमिनेटर्स में दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। ऐसे केस में जो एलसीएम होता है वो उन एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा अल्फा एंड बीटा का वो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि जो एलसीएम है अल्फा बीटा इसको डिवाइड करेंगे पहले अल्फा के साथ। अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये आ गया बीटा के इक्वल। अब बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, बीटा इंटू 1 इज बीटा प्लस। नेक्स्ट हम ये करेंगे एलसीएम को डिवाइड करेंगे बीटा के साथ, बीटा से बीटा कैंसिल, ये इक्वल आ गया अल्फा के। अब अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा। नेक्स्ट हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा डिफरेंट ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, देन आ जाएगा प्लस बीटा प्लस अल्फा को लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन और वो इक्वल था हमारे पास 3 के प्लस अगेन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 3 ओवर alpha beta is the product of the roots of the given equation and this is equal to 6। अब हमारे पास है 3 प्लस 3 ओवर 6, जो ये 3 है इसके डिनोमिनेटर में है 1। अब यहाँ पे अगेन दो फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं और ये तभी ऐड हो सकते हैं जब इनके डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं वो सेम होगी। तो यहाँ पे हम 1 एंड 6 का एलसीएम लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 6 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 1 और किसी और टर्म का अगर एलसीएम लिया जाए तो वापस वही टर्म आती है। तो यहाँ पे 1 एंड 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्या करेंगे 6 को 1 से डिवाइड करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 6। 6 इंटू 3 इज 18 प्लस नेक्स्ट हम क्या करेंगे 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, 1 इंटू 3 इज 3। 18 प्लस 3 इज इक्वल टू 21 ओवर 6। 21 एंड 6 में जो कॉमन फैक्टर है वो है 3 इंटू 7 इज 21 एंड 3 इंटू 2 इज 6। तो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल आ गया 7 ओवर 2 के। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और उसको रिप्रेजेंट करते हैं p से।
P is equal to product of the roots, and this is equal to alpha plus beta into 1 over alpha plus 1 over बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को फिलहाल एज इट इज लिख देते हैं, एंड 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा को हमने अभी जब हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर रहे थे वहाँ पे सॉल्व किया था, और ये इक्वल आया था अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा के। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा को पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 3 के, तो ये आ जाएगा 3 इंटू अगेन अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 आ जाएगा ओवर अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा 6। 3 इंटू 3 इज 9 ओवर 6, 3 इंटू 3 इज 9 एंड 3 इंटू 2 इज 6, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल आ गया 3 ओवर 2 के। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हम रूट्स की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, और वो फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो s है वो रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ द रूट्स को, एंड p रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को, और ये दोनों हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो s एंड p को यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस s हमने फाइंड किया था 7 ओवर 2, देन आ जाएगा 7x प्लस p हमने फाइंड किया है 3 ओवर 2, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हम ये करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, देन आ जाएगा 2 इंटू 7 ओवर 2x प्लस 2 इंटू 3 ओवर 2। उसी तरह राइट साइड भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0। देन हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो सेकंड टर्म है इसमें देखा जा सकता है 2 से 2 कैंसिल, और जो थर्ड टर्म है यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 0 इज 0। तो ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, if alpha beta are the roots of the equation x square plus px plus q is equal to 0, form equations whose roots are, तो इसमें जो पार्ट ए है वो है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे पार्ट ए में हमारे पास 2 रूट्स गिवन है जिनसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, लेकिन उससे पहले ये जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स हैं उनका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स अज्यूम किए गए हैं अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सम ऑफ द रूट्स, तो वो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे क्या है p, एंड a की जगह पे है 1, तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस p के। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, and that is equal to alpha beta, and this is equal to c over a। c किसके इक्वल है, q के, and a is equal to 1, q over 1 is q। अब यहाँ पे पार्ट a में जो रूट्स गिवन है उनको कंसिडर करते हैं एंड उनका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो सम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं s के साथ, और ये इक्वल आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, और वो किस तरह बनता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab को ले जाते हैं लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जा सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हमने अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा फाइंड किए हुए, इनकी जो वैल्यूज़ आई हैं उनको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी,
और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू, माइनस पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी इंटू माइनस पी, माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड पी इंटू पी इज पी स्क्वायर, देन आ जाएगा -2q। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और उसको रिप्रेजेंट करते हैं p से, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फा एंड बीटा दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को कंबाइन कर देते हैं, तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा हमने फाइंड किया था q के इक्वल, तो यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह q पुट कर देंगे और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू q स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास इसको यूज़ करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस हमने फाइंड किया था पी स्क्वायर -2q प्लस पी हमने फाइंड किया है q स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट बी है हमारे पास अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, उसके रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट लिख लेते हैं जिस तरह हमने पार्ट ए में किया था। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल है माइनस पी के, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू। नेक्स्ट हम पार्ट बी में ये जो रूट्स दिए गए हैं इनको कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं सम ऑफ द रूट्स एंड उसको रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ। तो सम ऑफ द रूट्स इक्वल आ जाएगा अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं बीटा एंड अल्फा, इनका एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा अल्फा बीटा, एंड देन अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा इज अल्फा स्क्वायर, प्लस उसके बाद अल्फा बीटा को डिवाइड करेंगे अल्फा के साथ तो ये आ जाएगा बीटा, बीटा इंटू बीटा इज बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये हमने पार्ट ए में बताया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ओवर अल्फा बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड किया हुआ है किसके इक्वल, माइनस पी के, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, देन आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा क्यू ओवर अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा अगेन क्यू, माइनस पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, देन आ जाएगा -2q ओवर क्यू। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ द रूट्स। अब फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड उसको रिप्रेजेंट करते हैं p के साथ। तो ये हो जाएगा अल्फा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा और उसी तरह बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल आ जाएगा 1 के। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 को, ताकि हम जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बना सकें। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस हमने अभी फाइंड किया है और किसके इक्वल आया है, पी स्क्वायर -2q ओवर q, और इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस p की जगह आ जाएगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को q के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मल्टीप्लाइंग बाय q, तो ये आ जाएगा qx स्क्वायर माइनस q इंटू पी स्क्वायर -2q ओवर q इंटू एक्स प्लस q इंटू 1 इज इक्वल टू q इंटू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा qx स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे जो सेकंड टर्म है इसमें q से q कैंसिल, तो ये आ जाएगा p स्क्वायर -2q इंटू एक्स प्लस q इंटू 1 इज q एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.5 भी कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.5 भी कंप्लीट हो चुकी है।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।